हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षमाता स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम एपी कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसका ये नेक्स्ट वीडियो है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें आइडिया रहेगा कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स में आते हैं। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है या कैसे मेथड यूज कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। क्या क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 32 एंड देयर प्रोडक्ट इज 60. फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, हैंस आल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। ओके, तो इसने जो बोला है हमें क्या निकालना है, तो टू फाइंड में लिखेंगे फाइंड टू फाइंड टू फाइंड में क्या है हमारा, ए निकालना है, डी निकालना है। ठीक है, गिवन क्या है आपको, a plus a8 is equals to 32 and a into a8 is equals to 60। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ से हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे आएगा। a प्लस a प्लस, अगर ये 8 है तो 7 का मल्टीप्लाई डी में, 9 होता है तो 8d हो जाता है। इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते जाते। 32 2a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 32। अब देखो यहाँ पर और फर्दर हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो अब देखते हैं यहाँ क्या कर सकते हैं। a मल्टीप्लाई a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 60। तो हम a को नीचे ले आ सकते हैं इसके और फिर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं कुछ। तो 60 अपॉन a और यहाँ क्या लिखेंगे, a प्लस 7d। अब अगर यहाँ से हम a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू क्या आएगी, 32 माइनस 7d और इधर 2a, a इज इक्वल्स टू 32 माइनस 7d। अब a का वैल्यू यहाँ आ गया और इसे मान लेते हैं, ये आपका फर्स्ट है, इसे मान लेते हैं सेकंड। तो बोलेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में जब हम रखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि ये a है, तो a को लिखेंगे 32 और यहाँ पर ये 2 से डिवाइड भी होगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड भी होगा। तो 32 माइनस 7d अपॉन 2, तो a की वैल्यू आ गई, प्लस 7d इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 32 माइनस 7d अपॉन में 2, तो ये 2 पर पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो इसे हम नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं। तो 32 माइनस 7d और एलसीएम लेंगे तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस था और 7 टू जा 14d। ठीक है ना, आप देख सकते हैं 7 टू जा 14 और 32 माइनस 7d, वही चीज़ हमने लिखी है। ठीक है ना, इज इक्वल्स टू प्रीवियस स्लाइड में क्या दे रखा है, 60 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 60 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 32 माइनस 7d। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दें और इधर क्या निकल के आएगा, 32 प्लस 7d और इधर ये डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 माइनस 7d इज इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कितना आएगा, 62 जा 120 और 122 जा 240, तो ये 240 आ गया। ठीक है, अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो 32 का स्क्वायर क्या होगा, 1024 प्लस 7d स्क्वायर और यहाँ प्लस नहीं है माइनस आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, माइनस 49d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 240 माइनस 1024 और यहाँ क्या है माइनस 49d स्क्वायर। अब देखो साइड से हम कर लेते हैं कि अगर 1024 से 240 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 8 एंड 9, तो ये 7, कितना आया, माइनस 784 और यहाँ माइनस 49d स्क्वायर। तो माइनस से माइनस 49 का मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, 784 अपॉन 49, 7 से 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 2 जा, और फिर इसे 7 से काटेंगे तो कितना आएगा, 7 1 जा 7 4 और 7 6 जा 42। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड अंडर रूट कर देंगे, टेक अंडर रूट ऑन बोथ द साइड, तो 16। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 4। ठीक है, अब जो हमने इक्वेशन 1 ली थी तो वहाँ पर हमको एक डी का वैल्यू 4 लेना है और सेकंड केस में डी का वैल्यू -4 लेना है। ठीक है, इसे मैं फर्दर सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या था, a इज इक्वल्स टू 32 माइनस 70। ओके,
32 minus 7d a is equals to okay upon में 2. Put the value of d is equals to 4 in equation first. तो यहाँ लिखेंगे 32 minus 7 into 4 upon 2. तो 32 minus 28 upon 2 that is 4 upon 2. तो a का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया जब हमने +4 रखा है. अब जो यहाँ लिखते थे केस 1 ओके. अब केस 2 सेकंड वाली स्लाइड पे लेते हैं. केस 2 में क्या है? हमें d इज इक्वल टू -4 लिख देंगे. पुट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन क्या है? a इज इक्वल टू 32 minus 7d अपॉन 2. a इज इक्वल टू 32 minus 7 into -4 अपॉन 2. a इज इक्वल टू 32 माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 28 अपॉन 2. तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा 32 एंड 28 दैट इज 60 अपॉन 2. तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई. ठीक है. तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म मीन्स S20 भी आपको फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पर a और d दो आई हैं तो 2 बार हमें निकालना पड़ेगा. तो केस 1 के लिए केस 1 जहाँ पर a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू +4 है तो S20 क्या होगा? 20 अपॉन 2 2 इंटू 2 प्लस 2a एंड n-1 20 minus 1 into d that is 4. तो ये कितना आ जाएगा? 10 2 to the 4 प्लस 19 into 4 that is 76. ये कितना हो जाएगा? 80 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 800. तो S20 हमारा क्या आ गया? 800. केस 2 में क्या है कि a 30 आया है और d -4. तो S20 क्या आएगा? 20 अपॉन 2 इंटू a दैट इज 30 n-1 तो n कितना है? 12. तो n कितना है? 20 -1 इंटू डी दैट इज -4. तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10. यहाँ कितना आएगा? 60. यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस भी प्लस का ध्यान रखेंगे. यहाँ 19 इंटू -4 तो यहाँ कितना आएगा? 10 60 माइनस 76 तो कितना बचेगा? 16 और वो भी नेगेटिव 16. तो 10 इंटू -16 दैट इज -160. तो S20 की कितनी वैल्यू आई? तो S20 की वैल्यू कितनी आई जब d हमारा -4 है और ये हमारा 30 है. ठीक है. -160. ठीक है ना. तो हम इसे नेक्स्ट स्लाइड पे बता सकते हैं कि जो हमारा आंसर है जब a 2 था और d +4 था तो S20 800 आया. जब a 30 था और d -4 था तो S20 -160 आया. ठीक है. तो ये सवाल हो चुका है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? In an AP of 40 terms, the sum of first 9 terms is 153 and the sum of last 6 terms is 687. Determine the first term and the common difference of AP. Means हमें वही सेम करना है कि हमें A and D निकालना है and also find the sum of all the terms of an AP. कहने का मतलब है A क्या है, D क्या है and S40 क्योंकि 40 टर्म की बात करता है S40 भी हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है ना. तो देखो पहला क्या बोला है इसने? सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स. कहना मतलब इसने जो S9 दे रखा है तो S9 बराबर क्या आएगा? 153. एक्चुअली S9 क्या बनेगा? 9 अपॉन 2 2a प्लस n-1 दैट इज 9-1 इंटू डी इज इक्वल टू 153. अब 9 अपॉन 2 प्लस यहाँ क्या आएगा? 8d इज इक्वल टू 153. अब इसे अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं पूरे अंदर इस वाली जगह को तो क्या आएगा? 9 a प्लस 4d इज इक्वल टू 153. अब 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 1 9 एंड 9 7 63. तो ये a प्लस 4d इज इक्वल टू 17. तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से निकल के आता है. अब देखो इसने क्या बोला है?
एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म। कहने का मतलब है ये आपका कुछ इस तरीके से है। लास्ट 6 टर्म की बात करें तो इसमें A40, A39, A38, A37, A36 एंड A35। कहने मतलब है इन 6 टर्म का जो सम है वो कितना दे रखा है इसने, 687। तो इसे करने से पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ, तब जाके आपके समझ में आएगा, ठीक है ना। तो पहले एग्जांपल समझाते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे चलेंगे कि कैसे करना है। आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास 1 से लेके 10 तक नंबर है, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। अगर हम S10 की बात करें तो कितना होगा, 2a सॉरी n/2, 10/2, a प्लस l दैट इज 1 + 10, 5, 55। S10 कितना है, 55। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू करते हैं, जैसे क्वेश्चन में जैसे दिया है ना वैसे ही। जैसे उसने बोल दिया कि S5 का जो वैल्यू है वो आपको दे दिया इसने 15, ठीक है ना। जैसे 1 2 3 3 3 6 6 4 10 एंड 5 15, ठीक है। और इसने बोला कि जो लास्ट 3 टर्म्स हैं उनका सम इसने दिया है 37, ठीक है। कहने मतलब है कि अगर हम पहले के मतलब पूरे सम में से S10 में से अगर मैं S7 को घटा दूं, मीन्स ये सम अगर मैं घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 37 मिल जाएगा, ठीक है ना। इसने ये कहने की कोशिश की है। तो S10 हमारा क्या था, 55, और जो इसके पीछे वाले जो जितने टर्म्स, अगर इनके सम की बात करें तो ये क्या बनेगा, देखो 1 प्लस लास्ट टर्म दैट इज 7, n/2, 7/2, तो क्या बनेगा 8, 7/2, तो ये बनेगा 28। और यहाँ से अगर हम 28 माइनस कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, इसका मतलब इसने क्या कह रखा है कि पूरे टर्म में से अगर मैं इतनी टर्म घटा दूं, इतनी टर्म्स का सम में घटा दूं तो मुझे इतने का सम मुझे पता है, ठीक है ना। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा, तो उस इक्वेशन को हम कैसे बनाएंगे, देखो कि हम S40 में से S34 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आता है, 687, राइट, 687। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या पता चलेगा, देखो 40/2, 2a प्लस n-1, 40 - 1 इंटू d माइनस 34, तो n/2, 34/2, 2a प्लस n-1 दैट इज 34 - 1 इंटू d, ठीक है, इज इक्वल टू 687। ये 20 टाइम्स और ये 17 टाइम्स, तो क्या आएगा 20 इंटू 2a प्लस 39d माइनस 17 2a प्लस 33d इज इक्वल टू 687। अगर 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 40a प्लस 0 2 में 18, 1 2 4 1 7, 780d माइनस 17 34a माइनस 17 51 5, 17 51 और 5 56, तो ये हमारा 561 d इज इक्वल टू 687, ओके। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 40a माइनस 34a, तो यहाँ आ जाएगा 6a, और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 780 माइनस 561 दैट इज 912, तो ये क्या आ जाएगा प्लस 219 d इज इक्वल टू 687। इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो 3 2 जा 3 7 जा 3 3 जा, राइट, और ये 3 2 जा 3 2 जा एंड 2 9 जा, ओके। तो ये हमारा आ गया सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, a प्लस 4d, राइट, a प्लस 4d इज इक्वल टू 17। अगर मैं इसे 2a बना दूं तो 2a कब होगा, जब मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो क्या आएगा, देखो 2a प्लस 73d इज इक्वल टू 229, और यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 34, माइनस करेंगे तो ये खत्म, और ये बनेगा 65d इज इक्वल टू यहाँ 591, तो यहाँ d का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 5 3 जा, तो d इज इक्वल टू 3। पुट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 17 है, तो यहाँ लगा देंगे a प्लस 3 इंटू
4 इज इक्वल्स टू 17, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 17 माइनस 12, तो ए का वैल्यू 5। अब S40 पूछा है, तो S40 इज क्या होगा 40 अपॉन 2, 2 इंटू 5, 40 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 3, तो कितना आएगा 20, 10, 39 मल्टीप्लाई 3, तो कितना होगा 3 दिन 27, 2 3 दिन और 2 11, प्लस 10 20, तो ये कितना बनेगा 1 2 7 मल्टीप्लाई 20, तो ये 0, तो कितना आ गया S40 का वैल्यू, तो ये S40 का वैल्यू कितना आ गया 2540, करेक्ट। तो यहाँ पे हम आंसर्स लिख सकते हैं। आंसर्स क्या है हमारे, A इज 5, D इज 3 एंड S40 इज 2540, तो ये हमारे आंसर्स हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम करते रहेंगे जब तक कि एग्जाम नहीं होगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इतना प्रैक्टिस करो कि आपके अच्छे मार्क्स आए। मैं आपके साथ हूँ। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं, मुझे ग्रुप पे मैसेज कर दें या जो भी जहाँ से भी हो सकता है, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।